दोस्तों, पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कई उपाय किए जाते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन पितृलोक से पितृगण धरती पर आते हैं। प्रतिपदा तिथि से जल अन्न ग्रहण करने लगते हैं, जो उनके परिवार के लोग उन्हें अर्पित करते हैं। इस साल पितृपक्ष का आरंभ 11 सितंबर रविवार से होने जा रहा है। हिंदू धर्म में पितरों को देवताओं के समान ही माना जाता है। उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य बना रहता है। पितृपक्ष में आपको बहुत सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, वरना आपके पितर आपसे नाराज हो जाते हैं, जिससे लाइफ में कई तरह की परेशानियां आने लगती है। इसी के साथ आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान किन कामों को नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र आग्रह है कि अगर आप भी ऐसे ही धार्मिक और सामाजिक जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल शुभ मंगल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी अपने जीवन में भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। पितृपक्ष में ना करें ये 8 काम। पितृपक्ष में तामसिक भोजन से परहेज करें। इस दौरान सात्विक भोजन करें। मूंग की दाल का सेवन करें, क्योंकि यह शुद्ध माना जाता है। मसूर की दाल इस दौरान नहीं खानी चाहिए। लहसुन, प्याज और मांस, मछली, मदिरा से पूरी तरह से परहेज रखें। पितृपक्ष में कभी भी द्वार पर कोई पशु या मांगने वाला आए तो उसे अन्न जल जरूर देना चाहिए। कहते हैं पितृपक्ष में पितृ किसी रूप में भी आकर अन्न जल की इच्छा करते हैं। जो व्यक्ति इस समय द्वार पर आए जीवों को संतुष्ट करके विदा करता है, उनके जीवन पितरों की कृपा से आनंद और सुख की बाहर आ जाती है। पितृपक्ष में माता पिता में से कोई एक अगर जीवित हो तो उन्हें जितना अधिक हो सके आदर और सम्मान दे। इनकी हर खुशी का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय माता पिता में से जो परलोक गए हैं वह धरती पर आकर देखते हैं कि आप माता अथवा पिता से जो जीवित है उनका कितना ख्याल रखते हैं। अगर उनके साथी को कष्ट होता है तो उनके मन को कष्ट पहुंचता है और वह श्राप देकर बिना अन्न जल प्राप्त किए लौट जाते हैं, जिससे जीवन में एक के बाद एक कष्ट आने लगते हैं, तरक्की रुक जाती है। नियमित घर में जलाएं धूप दीप और सभी लोग प्यार से रहें। घर में कलह और अशांति का माहौल पितृपक्ष में बिल्कुल ना बनने दे। ऐसा करने से पितृगण नाराज होते हैं। जो लोग पितृपक्ष में पितरों को याद नहीं करते हैं और घर में अशांति बनाए रखते हैं, उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि पितरों का श्राप उनकी खुशियों को छीन लेता है। पितृपक्ष के दौरान यह याद जरूर रखें कि आपके परिवार में जो लोग परलोक गए हैं वह वापस आकर 15 दिनों के लिए आपके बीच में है। इसलिए इस दौरान जो भी भोजन करे उनमें थोड़ा सा हिस्सा निकालकर पितरों का ध्यान करे। जो ग्रास या भोजन अपने पितरों को याद करके निकाला है वह गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवे को खिला दे। पितरों का ध्यान किए बिना और पितरों के निमित्त अन्न निकाले बिना अन्न खाने वाला रोगी होता है और आर्थिक परेशानियों का सामना करता है। पितृपक्ष में जो लोग पितरों को जल देते हैं उन्हें लंबी दूरी की यात्रा इस समय नहीं करनी चाहिए। जिस स्थान पर पितरों का तर्पण आरंभ किया है उसी स्थान पर पूरे पितृपक्ष में रहकर पितरों को जल अन्न देना चाहिए। अगर आप यात्रा करते हैं तो पितरों को भी भटकना पड़ता है और उन्हें इससे कष्ट होता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल में पितरों को जल अन्न दान करना चाहते हैं, इसलिए यात्रा करना चाह रहे हैं, तो पितरों से प्रार्थना करें कि और कहें कि हे पितरों, मैं आपकी तृप्ति के लिए जल और अन्न का दान करने जा रहा हूँ, इसलिए आप भी कृपा करके मेरे साथ चलें। इससे पितर प्रसन्न होंगे और अन्न जल प्राप्त करके आशीर्वाद देंगे। पितरों की पूजा करते समय जब जल हथेली से जमीन पर गिराए तो उसे अंगूठे की और तर्जनी के बीच से गिराए। इसे हथेली में पितृ तीर्थ कहते हैं। इससे जल पितरों को प्राप्त होता है। सामने से अंजलि से जल गिराने पर जल देवता को प्राप्त होता है और पितरों को नहीं। इसलिए देव और पितरों की पूजा में जल देने का अलग नियम है। पितरों को जल देते समय हथेली में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक कुश और दूसरा तिल। बिना तिल और कुश से जल देने से पितरों को संतुष्टि नहीं होती है और वह अतृप्त होकर नाराज होते हैं। पितरों के नाराज होने पर जीवन में अशांति और कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। सबसे जरूरी बात, पितृपक्ष में जिस दिन आपके पितरों की मृत्यु तिथि हो उस दिन अपनी क्षमता और व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराए। ब्राह्मणों की संख्या विषम रखे, 1, 3, 5, 7, 11, 21 इस तरह से। पितरों की मृत्यु तिथि पर जो लोग पितरों के नाम से ब्राह्मण भोजन नहीं करवाते या अन्न जल का दान नहीं करते हैं, उन्हें अगले जन्म तक इसका दंड भोगना पड़ता है। ऐसे लोगों की कुंडली में अगले जन्म में पितृ दोष लगता है और असफलता इनका पीछा नहीं छोड़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।